हमारी ये दुनिया आज जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, ये इतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस भी बनी हुई है। आज भी जब जब दुनिया के अलग अलग जगहों पर बड़े सर्चिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, तब रिसर्च करने वालों के हाथ कुछ न कुछ ऐसा लग जाता है जो इस दुनिया के रहस्यमयी होने का प्रमाण खुद देता है। दुनिया में मौजूद ये रहस्यमयी बातें अपने कुछ खास वाकयात की वजह से आम लोगों के सामने भी आ जाती हैं। हालांकि इन रहस्यों पर काफी रिसर्च की जाती है, लेकिन दुनिया की बहुत सी मिस्ट्रीज आज भी ऐसी हैं जिनका कोई भी कंक्लूजन अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसी ही कुछ अनसुलझी मिस्ट्रीज हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, जो कि हमारी ही दुनिया के रहस्यमय पहलू को उजागर करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो। मिस्ट्री ऑफ एरिया 51। 7500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यूएस के नवाडा में मौजूद एरिया 51 वहां का आर्मी बेस्ड टॉप सीक्रेट एरिया है, जहां पर अमेरिका का एयरफोर्स स्पेस मौजूद है, जहां पर यूएस की मिलिट्री से जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट सीक्रेट छुपे हुए हैं और इसी वजह से इस एरिया की कड़ी निगरानी रखी जाती है। और इस एरिया के आसपास भी किसी बाहरी इंसान का जाना मना है। यही नहीं, यहाँ आने वाले लोगों को भी टॉप लेवल की सिक्योरिटी को क्लियर करना होता है। सिक्योरिटी क्लियर होने के बाद उन्हें लास वेगस के एक खास तरह के एरोप्लेन में बिठाकर यहाँ तक लाया जाता है। इस जगह से भी बाहर की तरफ का कोई नजारा नजर नहीं आता। यही नहीं, इस एरिया को लेकर आम लोगों में भी कुछ अलग ही तरह की बातें की जाती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर अमेरिकन आर्मी उन यूएफओज और एलियंस पर रिसर्च करती है जो किसी टाइम में अमेरिका या उसके आसपास की किसी जगह पर पाए गए थे। यही नहीं, एरिया 51 के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ टाइम मशीन और टेली ट्रांसपोर्टेशन पर रिसर्च की जा रही है। वहीं जो लोग नासा द्वारा चांद पर पहली बार पहुंचने की बात को फेक मानते हैं, उनका कहना है कि उस समय चांद पर हुई लैंडिंग की शूटिंग भी इसी एरिया में करी गई थी। ऐसे में इस एरिया की इतनी सख्त निगरानी इस एरिया से जुड़ी कई मिस्ट्रीज और रूमर्स लोगों के बीच फैलाती हैं। लेकिन लोगों के बीच इस एरिया को लेकर बनी क्यूरियोसिटी उस समय और बढ़ गई जब अमेरिकन रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को 11 सितंबर 1997 के दिन एक अननोन कॉल रिसीव हुई और इस कॉल को करने वाला शख्स बेहद घबराया हुआ था। यही नहीं, उस शख्स ने आर्ट बेल को यह भी बताया कि उसकी जान को खतरा है। इसके अलावा उसने यह भी कहा कि वो जो भी कह रहा है उसको ध्यान से सुना जाए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही जल्द अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी दुनिया के निजाम को बदलने वाली है। इसके अलावा उसका कहना था कि इसी एरिया 51 में इस दुनिया में आई यूएफओज पर रिसर्च की जा रही है। इससे ज्यादा वो शख्स कुछ और बताता। इससे पहले सैटेलाइट सिग्नल बंद हो गए और उस अनजान आदमी की कॉल भी कट हो गई। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। 7 महीने बाद फिर से इसी रेडियो शो पर उस शख्स की कॉल आई और उसने कहा कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था और वो पिछली कॉल सिर्फ एक फेक कॉल थी। ऐसे में अगर ये कॉल फेक समझी जा सकती है, तो उसी समय सिग्नल का बंद हो जाना भी क्या एक इत्तेफाक था। ये बात आज भी एरिया 51 के साथ एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्ट्री ऑफ न्यू गिनी आइलैंड, एक्वाडोर। दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी स्पीशीज मौजूद हैं जो अभी भी हम इंसानों द्वारा नोन नहीं है, लेकिन न्यू गिनी आइलैंड में मौजूद जंगलों में एक बार नहीं बल्कि 4 बार इस तरह के जानवर को देखा गया है जो लाखों सालों पहले हमारी दुनिया से गायब हो चुके थे। जी हाँ, ये बिल्कुल डायनासोर की तरह दिखता है। वहीं इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर PNG की एक रिपोर्ट के हिसाब से 11 दिसंबर 1999 में लेक मरी में कुछ नाविकों द्वारा एक अलग तरह के जानवर को नदी में चलते फिरते देखा गया। और हैरानगी की बात यह है कि इन नाविकों द्वारा इस जानवर को डायनासोर के आकार का बताया गया था। वहीं इसी के अगले दिन चर्च के पादरी द्वारा अपने एक फ्रेंड के साथ जंगलों में एक डायनासोर की तरह दिखने वाले इसी जानवर को देखा गया, जो आकार में लगभग एक डंप टैंक के बराबर था। यह जानवर अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर पेड़ों पर मौजूद पत्तों को खा रहा था और उसकी टांगें नारियल के पेड़ के तने के बराबर थीं। वहीं उसके दांत इंसानों की उंगलियों के बराबर थे। इस घटना के लगभग 5 साल बाद इसी तरह का जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड पर भी लोकेट किया गया। यहाँ मौजूद रबाउल नाम के एक गाँव में इस जानवर को एक नहीं बल्कि कई गांव वालों द्वारा देखा गया था। इन सभी लोगों ने इस जानवर को लगभग 3 मीटर लंबा और इसका चेहरा कुत्ते जैसा बताया। वहीं इसकी पूंछ क्रोकोडाइल जैसी बताई गई। इसी तरह की खबरों को पाने के बाद यहाँ पर मीडिया ने कवरेज देना शुरू कर दिया। साथ ही सरकार ने भी यहाँ पर सर्चिंग टीम को इस तरह के किसी जानवर को ढूंढने के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस टीम को M16 असॉल्ट राइफल के साथ जंगलों में भेज दिया गया, जिन्होंने कहा कि उन्हें पूरे जंगल में इस तरह का कोई भी जानवर नहीं मिला। लेकिन इसकी दूसरी तरफ गांव वालों का कहना था कि पुलिस वाले उसे मारकर अपने साथ किसी खुफिया जगह पर ले गए। वैसे आपको बता दें कि इस हुलिये की तरह ही किसी समय में हमारी दुनिया में इग्वानोडोर नाम का डायनासोर होता था,
जो वेजिटेरियन होने के साथ साथ 6 से 8 टन भारी था। लेकिन रबाउल में देखे जाने वाले जानवर का क्या हुआ, यह सवाल आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। टेनी स्केलेटन ऑफ एलियन। दोस्तों, ये मिस्ट्री जुड़ी हुई है साल 2003 से, जब चिली के अटाकामा डेजर्ट में केवल 6 इंच लंबाई का एक स्केलेटन मिला था। आपको बता दें कि उस समय यह स्केलेटन सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक सुनसान जगह पर पड़ा हुआ था। इसकी कम लंबाई की वजह से इसे उस समय एलियन का स्केलेटन समझा गया था। इस ढांचे पर हुई कई रिसर्च के बाद इसके एलियन स्केलेटन होने के दावों को और ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि रिसर्च में बताया गया कि यह ढांचा लगभग 5 से 6 साल के किसी जीव का है। लेकिन ऐसे में इसे इंसानी स्केलेटन मानना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि 5 से 6 साल के इंसान की लंबाई केवल 6 इंच तो हो नहीं सकती थी। इस ढांचे की खासियत यह थी कि इसकी सभी हड्डियां आपस में मजबूती से जुड़ी थीं। वहीं इसके मुंह में दांत भी मौजूद थे। इसके बाद इसे लगभग पूरे 1 दशक तक एलियन स्केलेटन ही माना गया। लेकिन इसके बाद साल 2013 में कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम ने इस ढांचे पर दोबारा से अपनी रिसर्च शुरू करी। उन्होंने इस स्केलेटन के डीएनए सैंपल के साथ ही हड्डियों के सैंपल भी लिए और इसके बाद ये पता चला कि ये ढांचा लगभग 40 साल पुराना है। वहीं डीएनए सैंपल से पता चला कि ये ढांचा एक इंसान का ही ढांचा है, जो शायद अपने जन्म से पहले ही मर चुका था। लेकिन मरने वाले इस जीव की उम्र 6 वर्ष कैसे हो सकती थी और इसके मुंह में दांत कैसे मौजूद थे, ये आज भी इस स्केलेटन के साथ एक मिस्टीरियस पॉइंट बना हुआ है। डोर टू हेल। दोस्तों, रशिया के ईस्टर्न साइबेरिया में मौजूद बटागाय का क्रेटर को लोग डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। आपको बता दें कि यह क्रेटर दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर माना जाता है, जो हर साल लगभग 30 मीटर तक बढ़ रहा है और इस समय ये लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 282 फीट गहराई का है, जो कि साल 1991 में केवल आधा किलोमीटर लंबा था। और इस बात का पता सैटेलाइट इमेज के जरिए हमारे वैज्ञानिकों ने लगाया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गड्ढा साल दर साल अपनी लंबाई में इजाफा कर रहा है। वहीं यहाँ पर रहने वाले लोकल्स का कहना है कि इस गड्ढे के अंदर से कई तरह की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं जैसे कि बहुत गलत होने वाला है। वहीं वैज्ञानिकों द्वारा करी गई रिसर्च में ये पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी दुनिया का ये हिस्सा मेल्ट हो रहा है और इसी वजह से इसका आकार भी लगातार बढ़ रहा है। मिस्ट्री ऑफ नास्का लाइन्स। दोस्तों, ये मिस्ट्री सामने आई थी साल 1920 में, जब पेरू से उड़ान भरने वाले एक कॉमर्शियल प्लेन के पायलट ने आसमान में उड़ते हुए जमीन पर कुछ अजीब सी आकृतियों को बना हुआ देखा। ये आकृतियां जमीन की एक बहुत बड़े हिस्से में बनी हुई थी, जिनका जमीन पर रहकर अंदाजा लगाना या फिर नापतोल करना बिल्कुल नामुमकिन था। आपको बता दें कि पेरू के जंगलों में ये नास्का लाइन लगभग 2 मील के बड़े इलाके में फैली हुई हैं। ये आकृतियां कहीं पहाड़ों पर बनी हुई दिखाई दे रही हैं, तो कहीं समतल जगह पर मौजूद हैं। वहीं इन आकृतियों में ज्योमेट्रिकल शेप जानवरों की तस्वीरें और पक्षियों की तस्वीरें तक बनाई गई हैं और इनमें से कुछ आकृतियां तो फुटबॉल के मैदान के बराबर बड़ी हैं। खोज करने वालों ने अब तक 24 तरह की आकृतियों को यहाँ पर ढूंढा है और उम्मीद की जा रही है कि अभी और भी इसी तरह की आकृतियां हमारी नजरों से छुपी हुई हैं। वहीं इन आकृतियों पर रिसर्च करने वाले बताते हैं कि इन्हें लगभग 2500 साल पहले के समय में बनाया गया था। लेकिन इन्हें क्यों बनाया गया, ये आज भी एक बड़ा सवाल रिसर्चर्स के सामने है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी ये आकृतियां इसी तरह से कैसे सही सलामत हैं। वहीं कुछ जानकारों ने इन आकृतियों को किसी समय में एलियंस के यूएफओ की लैंडिंग साइट बताया है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको दुनिया में मौजूद ये मिस्ट्रीज कैसी लगी, ये भी लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलते हैं।